क्या आपने कभी किसी ऐसे किले के बारे में सुना है जो महाभारत काल से जुड़ा हो, जहां चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने विश्राम किया हो, जहां रहस्यमयी गुफाएं आज भी खजाने छुपाए बैठी हों और जहां की राजकुमारी की प्रेम कथा पूरे देश को दीवाना बना दे? मैं बात कर रहा हूं विजयगढ़ किले की। एक ऐसा किला जो इतिहास, रहस्य और रोमांच का खजाना है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला मौजूद है जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां, मैं बात कर रहा हूं विजयगढ़ किले की, जिसे लोग चंद्रकांता किले के नाम से ज्यादा जानते हैं। कैमूर पर्वतमाला की ऊंचाइयों पर बसा यह किला करीब 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माना जाता है कि कभी इस जगह को विजयगिरी कहा जाता था और यहां महान तपस्वी साधना किया करते थे। समय बदला, राजवंश बदले और हर शासक ने इस किले को अपने अंदाज में सजाने संवारने की कोशिश की। इतिहासकार बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध पर आक्रमण की तैयारी की थी तो उनकी सेना ने यहीं विजयगढ़ किले में पड़ाव डाला था। अब जरा सोचिए, वह सेना जो आगे चलकर पूरे भारत के इतिहास को बदलने वाली थी, उसी ने इन प्राचीन दीवारों के साए में आराम किया था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, आज का पटना, बिहार, विजयगढ़ से करीब 280 किलोमीटर दूर है। यही वजह थी कि यह किला रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता था। आगे चलकर गुप्त वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, गहलवाड़ वंश और अंत में काशी नरेश चेतसिंह तक ने इस किले पर शासन किया। लेकिन सच कहें तो इस किले की असली पहचान एक राजकुमारी से जुड़ी है, राजकुमारी चंद्रकांता। कहते हैं कि किले के भीतर बने रंग महल में ही कभी राजकुमारी चंद्रकांता रहा करती थीं। और यह साल 1888 में जब हिंदी के पहले लोकप्रिय उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री ने अपना अमर उपन्यास चंद्रकांता प्रकाशित किया, तब पूरे भारत में विजयगढ़ किला चर्चा का विषय बन गया। लोगों की जुबान पर बस एक ही नाम था, चंद्रकांता किला। इतना ही नहीं, जब 1994 से 1996 तक टीवी पर चंद्रकांता धारावाहिक प्रसारित हुआ तो इस किले का जादू छोटे पर्दे पर भी छा गया। लोग रोमांचित होकर देखते कि कैसे चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह की प्रेम कहानी रहस्यमयी गलियारों और गुप्त गुफाओं के बीच पनपती है। कहा जाता है कि किले के भीतर से ही एक गुप्त सुरंग निकलती थी जो सीधे नौगढ़ और चुनारगढ़ तक जाती थी। यही नहीं, लोक कथाओं में यह भी वर्णन मिलता है कि इन गुफाओं में अनगिनत खजाने छिपे हुए हैं जिन्हें आज तक कोई खोज नहीं पाया। विजयगढ़ किले की पहचान सिर्फ प्रेम कहानियों और उपन्यासों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ वीर योद्धाओं की तलवारों की खनक और युद्धों की गूंज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसीलिए इसे एक तरफ रोमांच और रहस्य तो दूसरी ओर आस्था और परंपरा का संगम माना जाता है। किले के पास ही है रामसागर तालाब, जिसकी गहराई का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। कहा जाता है कि भीषण गर्मियों में भी इसका पानी कभी सूखता नहीं। यही वजह है कि यह तालाब लोगों के लिए श्रद्धा और जिज्ञासा दोनों का विषय है। दोस्तों, विजयगढ़ किला सिर्फ पत्थरों से बना हुआ किला नहीं, बल्कि यह इतिहास, प्रेम, युद्ध और रहस्यों का संगम है। यही कारण है कि यह आज भी सोनभद्र की सबसे बड़ी धरोहरों में गिना जाता है और भारत के गौरवशाली अतीत की एक अद्भुत झलक पेश करता है।